हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक की पोएम विंड बाय सुब्रमण्या भारती और डिस्कस करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। ठीक है, तो विंड जो है पहले स्टैंजा में कौन कौन सी चीजें कर रही है, कौन कौन से काम कर रही है। So in the first stanza, the poet describes the violent nature of the wind. ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा जब आप पढ़ते हो इस पोएम का, तो उस स्टैंजा में पोएट ने विंड का वायलेंट नेचर जो है वो डिस्क्राइब किया है। वायलेंट मतलब समझते हो ना, वायलेंट मतलब बहुत ही आक्रोह से भरा हुआ। ठीक है, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। तो विंड क्या करती है, जो विंडोज के शटर्स है उसको तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, पेपर्स को बिखरा देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्स, बुक्स को शेल्स पर से क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। टीयर्स आउट देयर पेजेस, उनके पेजेस को भी फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स रेन। ठीक है, एंड फाइनली क्या ले आती है, रेन ले आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग। ठीक है, विनोइंग से आप क्या समझते हो। वैसे तो ये साइंस की टर्म है और आपने साइंस में पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। ठीक है, ग्रेन्स को, चैफ जो एक लाइटर सा एक छिलका सा लगा होता है ना ग्रेन्स के साथ, ठीक है, उस हल्के से छिलके को चैफ बोलते हैं। तो उससे उसको सेपरेट करना, उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं, जिसमें विंड की मदद ली जाती है। ठीक है, कैसे कि ग्रेन्स को ऊपर हाइट से गिराया जाता है। ठीक है, एंड विंड को यहाँ पर मान लीजिए एक फैन की मदद से हवा जो है, जिस डायरेक्शन की हवा होगी तो उस डायरेक्शन में जो लाइटर कंपोनेंट है चैफ जो है वो ग्रेन से अलग होकर दूर गिरता रहेगा। ठीक है, एंड जो ग्रेन्स हैं वो नीचे इकट्ठे होते रहेंगे। ओके, सो इन दिस मैनर विनोइंग से आप विनोइंग की मदद से क्या कर सकते हो। विनोइंग प्रोसेस है जिसमें विंड की मदद ली जाती है और जिसकी मदद से ग्रेन से चैफ को अलग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस। ठीक है, मतलब कि पोएट के हिसाब से विंड गॉड किस किस को विनो कर सकता है। विनो मतलब वही जो भी विनोइंग आपको बताया ना, कि लाइटर कंपोनेंट्स को उखाड़ कर दूर भगा देना। ठीक है, तो विंड गॉड है वो, उसके अंदर क्या एबिलिटी है, वो किन चीजों को विनो कर सकता है। ठीक है, तो विंड हैज बीन शोन एज द पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एजेंट ऑफ नेचर। तो विंड इस पोयम में क्या दिखाई गई है, एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एजेंट के रूप में दिखाई गई है इस नेचर का। ओके, इट गेट्स प्लेजर इन मेकिंग फन ऑफ वीक थिंग्स। और विंड को क्या मिलती है, प्लेजर मिलती है, खुशी मिलती है वीक थिंग्स का मजाक बनाने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द विंड गॉड वी नोज एवरीथिंग दैट इज वीक ओल्ड एंड क्रम्बलिंग। तो पोएट के अकॉर्डिंगली विंड गॉड जो है उन सभी चीजों को विनो कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि उड़ाकर दूर फेंक देते हैं, जो क्या है, वीक हैं, कमजोर हो चुकी हैं, ओल्ड पुरानी हो चुकी हैं, एंड क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब भी क्या होता है, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, जो टुकड़ों में बट चुकी हैं, कहने का मतलब अगेन वही जो वीक हो चुकी हैं। ठीक है, मे इट बी हाउसेज, चाहे वो कोई कोई भी चीज हो सकती है इनमें से, चाहे वो हाउसेज हो सकते हैं, डोर्स हो सकते हैं, राफ्टर्स हो सकते हैं। राफ्टर्स आर द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ। ठीक है, वुड बॉडीज, ठीक है, लकड़ी बॉडीज। ठीक है, कोई भी चीज इनमें से हो सकती है। अगर वो वीक कमजोर पड़ गई है तो विंड के अंदर, विंड गॉड के अंदर इतनी पावर है कि उसको क्या कर सके, विनो कर सके। ओके, द विंड गॉड क्रशेज देम ऑल एंड कैन नॉट लेट देम फेस इटसेल्फ। ठीक है, तो विंड गॉड इन सब चीजों को क्या कर देता है, क्रश कर देता है, एंड इन सब चीजों को अपने आगे टिकने नहीं देता, मतलब कि विंड को फेस करने नहीं देता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी विंड के साथ दोस्ती हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि विंड्स कंस्ट्रक्टिव नेचर टीच अस टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड विथस्टैंड ऑल द हार्डशिप्स ब्रेवली दैट कम आवर वे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोएम में सिर्फ विंड का डिस्ट्रक्टिव रूप ही नहीं बताया गया, विंड का कंस्ट्रक्टिव नेचर भी बताया गया है। ठीक है, विंड का जो कंस्ट्रक्टिव नेचर है वो हमें क्या सिखाता है, स्ट्रॉन्ग बनना लाइफ में। ओके, एंड विथस्टैंड ऑल द हार्डशिप, जिसके चलते हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम हमारी लाइफ में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, ठीक है, उनको ब्रेवली क्या करते हैं, फेस करते हैं। ओके, सो इट्स फ्रेंडशिप इज गुड। तो विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। यहाँ पर विंड जो है वो बेसिकली विंड नहीं है, विंड यहाँ पर किसका सिंबल है, चैलेंजेस का, ऑब्स्टेकल्स का। ठीक है, परेशानियों का, हार्डशिप्स का, जो हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो ये आने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो हमें लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना नहीं आएगा। ओके, तो सो इट्स फ्रेंडशिप इज गुड। ठीक है, तो इसकी फ्रेंडशिप जो है, विंड की फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। एंड वी कैन मेक फ्रेंड्स विद द विंड बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेस। ठीक है, तो पोएट के अकॉर्डिंगली हम कैसे कर सकते हैं विंड के साथ दोस्ती, मजबूत घर बनाकर। ओके, ज्वाइनिंग द डोर्स फर्मली। ठीक है, दरवाजों को मजबूत तरीके से ज्वाइन करके, एंड मेकिंग आवर हार्ट स्टेडफास्ट,
और अपने दिलों को मजबूत बना के। कहने का मतलब हम विंड से फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं, जब हम ब्रेव बनेंगे, ठीक है। तो हमारी विंड के साथ क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, वट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। तो इसके लिए आपको पोएम की लास्ट 4 लाइन्स पढ़नी पड़ेंगी, जिसके अंदर ये भी लिखा है कि विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, इट मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोड एंड फ्लरिश, ठीक है। तो ये लास्ट की 4 लाइन्स में इट्स फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज इट एवरी डे, आई थिंक सो, यही 4 लाइन्स है उसकी, ठीक है। तो इन 4 लाइन से पोएट आपको क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, तो हमने वही लिखना है यहाँ पे। द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट विंड्स बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो लास्ट 4 लाइन हमें ये बता रही है कि विंड का जो बिहेवियर है वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो विंड देखता है कि उसके सामने किस तरीके का पर्सन खड़ा है। अगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा है तो विंड क्या करेगा, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, और उसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन यही कोई कमजोर इंसान है तो विंड क्या करेगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि चैलेंजेस जो है हमारी लाइफ में जो आते हैं वो कमजोर इंसान के ऊपर क्या हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, ठीक है, और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। वेयर एज अगर कोई मजबूत इंसान, स्ट्रॉन्ग इंसान खड़ा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो चैलेंजेस को फेस करता है और लाइफ में सक्सेस हासिल करता है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे कि विंड्स बिहेवियर डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट ओवर पावर्स वीक मेकिंग देम नेल्ट और सरेंडर इजिली, ठीक है। इट ओवर पावर्स मतलब ये हावी हो जाता है किनके ऊपर, कमजोर लोगों के ऊपर, जिसके कारण वो घुटने टेक देते हैं, ठीक है, सरेंडर झुक जाते हैं विंड के आगे। विंड के आगे मतलब परेशानियों के आगे झुक जाते हैं, ठीक है। और वेयर एज इट मेक स्ट्रॉन्ग पर्सन मोर स्ट्रॉन्गर, लेकिन यही अगर कोई स्ट्रॉन्ग इंसान होगा तो विंड मतलब चैलेंजेस के आगे, चैलेंजेस को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ओके। एंड डिटर्मिन्ड, और उसको क्या डिटर्मिन्ड बनाएंगे, डिटर्मिन्ड मतलब कि हाँ मुझे अगर कोई चीज पानी है तो लाइफ में पानी है, चाहे इसके लिए कितनी भी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े। एंड प्रिपेयर्स देम टू फेस चैलेंजेस विद ओपन हार्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंसान को विंड जो है मतलब कि चैलेंजेस जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, उन चैलेंजेस को खुले दिल से क्या करने के लिए, फेस करने के लिए, विच लीड्स टू देयर सक्सेस, ठीक है। और फाइनली उनको क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है। क्यों, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो चैलेंजेस के सामने ना नेल्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, घुटने नहीं टेक रहे हैं, ओके। एंड वो ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है और उनको फेस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लाइफ में तो वो एक्सेल कर ही जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विद ह्यूमर। You must also have seen or heard of wind crumbling lies. What is your response to this? Is it like the poets? Okay. तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि आपको इस पोएम को पढ़ने के बाद पोएट की टोन किस तरीके की लगी है, क्या पोएट जो है विंड के साथ गुस्से में बात कर रहा है या मजाकिया तौर पे बात कर रहा है, ठीक है। और बोल रहा है कि आपने ये सुना भी होगा या देखा भी होगा विंड को क्रम्बलिंग लाइफ मतलब लाइफ को ढह ढेरी करते हुए, ठीक है। लाइफ मतलब ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ढह ढेरी करते हुए। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है, क्या आपका रिस्पॉन्स पोएट के साथ सेम मिलता है। तो देखिए क्या लिखना है हमने इस आंसर में। देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि सबसे पहले पोएट ने शुरुआत ही करी है किससे, विंड के डिस्ट्रक्टिव नेचर से। वो उसको कई सारी चीजें करने को मना कर रहा है, लेकिन बाद में ये भी कहता है कि विंड हमारी बात नहीं सुनेगी, तो हमें ही क्या बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो है विंड से क्या है, नाराज है, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं कि विंड जो पोएट जो है किस तरीके से विंड से बात कर रहा है, एंगर वे में बात कर रहा है, ठीक है, गुस्से से बात कर रहा है। अगर आप ह्यूमरस वे समझते हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कोई फिक्स्ड आंसर इसका नहीं हो सकता। इट जस्ट डिपेंड्स हाउ यू थिंक, ठीक है, जो आप सोचते हो आपने उस चीज को जस्टिफाई करना है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो विंड से बात की जा रही है वो गुस्से में बात की जा रही है। तो आई थिंक द पोएट स्पीक्स टू द विंड इन एंगर, ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि पोएट जो है विंड से बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, एज ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग इट नॉट टू कॉज डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है पोएम में कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज ना करे, ठीक है, तबाही ना लेके आए। बट विंड डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन विंड जो है उसकी बात नहीं सुनती है, ओके। इट यूजली कॉज डिस्ट्रक्शन टू बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और यूजली भी हमने देखा है जो विंड जो होती है अगर वो अपना वायलेंट रूप ले ले तो वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, ठीक है। नॉट ओनली टू प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता ही होता है, बल्कि ह्यूमन लाइफ भी जो है जाने भी कहीं चली जाती हैं, ओके। स्ट्रॉम्स, साइक्लोन्स, गेल्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज हैवोक ऑन लैंड, ठीक है, हैवोक मतलब होता है प्रलय, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, स्ट्रॉम मतलब तूफान, साइक्लोन्स, ठीक है, जो इतनी तेज तेज हवाओं का जो भवंडर आता है, ठीक है। गेल्स भी स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड को बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ये सब क्या लेकर आती हैं, धरती पर प्रलय लेकर आती हैं, ओके, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है।
दे अप्रूट ट्रीज, ठीक है। अब इनके एक्शन से होता क्या क्या है, ठीक है, पेड़ों को ये उखाड़ कर जमीन से क्या कर देती है, जड़ों समेत बाहर निकाल देती है। ब्रिंग डाउन हाउसेज, ठीक है, कहीं तो अगर वीक हाउसेज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ढह ढेरी हो जाएंगे। टीयर डाउन इलेक्ट्रिक पोस्ट्स या पोल्स, ठीक है, कई बार हम देखते हैं ना बिजली के खंभे ही गिर जाते हैं, ठीक है, हवा के एक्शन से। एंड क्लेम लाइव्स का मतलब कई सारे लोगों को अपनी जानें भी जो है इनके चलते गंवानी पड़ती हैं। ओके, येस आई टू हैव सीन क्रम्बलिंग लाइस इन टेलीविजन, ठीक है, तो असली में तो हमने देखा नहीं है, ठीक है, अगर किसी ने देखा है तो आप लिख सकते हो कि हाँ मैंने रियलिटी में विंड को तबाही करते हुए देखा है, बट हमने नहीं देखा, हमने टेलीविजन में देखा है, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे। ओके, येस माई रिस्पॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ पोएट, ठीक है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो पोएट के रिस्पॉन्स के साथ मिलता है कि हाँ हमने विंड को लाइव्स को क्रम्बल करते हुए देखा है, और कहाँ देखा है, टेलीविजन में देखा है। ओके, आई होप सो अब आपको इस पोएम के जो सभी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।